दोस्तों कल मैंने आईबीपीएस पीओ पे एक वीडियो किया था, लेकिन वीडियो जैसे मैंने खत्म किया तभी मुझे एक सडन न्यूज़ पता चली और मुझे लगता है कि उसको अलग से ना कवर करके एक सिंगल वीडियो में कवर करेंगे तो आपकी बहुत सारे जो डाउट्स है, बहुत सारे कंफ्यूजन है, एक सिंगल वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले दिमाग में जो है वो बच्चों की ये सवाल है कि भाई अभी नोटिफिकेशन जो है वो आ गया है, रजिस्ट्रेशन भी बहुत जल्दी हमारे एंड हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अभी क्या है अगले एक महीने के सिनेरियो में, और क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, हमारा कंपटीशन एक्चुअल में किस चीज से है, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको कुछ डेटा बता देता हूं जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगे। देखिए, आईबीपीएस पीओ लास्ट डेट हमारी बहुत जल्दी जो है वो एंड होने वाली है। अब थोड़ा डेटा समझते हैं। लास्ट ईयर आपकी नियर अराउंड 6000 के करीब वैकेंसीज थी, जिसमें जो कट ऑफ का नंबर गया था 48.50 गया था। उससे पहले जो वैकेंसी थी नियर अराउंड 3000 के करीब थी। तब जो आपका क्या कहते हैं कट ऑफ गया था 54-55 के करीब गया था। और उससे पहले 2022 की जो वैकेंसीज थी नियर अराउंड 6500 के करीब थी। हालांकि इसके बाद थोड़ा सा ऐड भी हुई थी, एडिशनली जो वैकेंसीज भी आई थी इसमें। उस बार कट ऑफ 49.75 था। अब आप थोड़ा सा पैटर्न देखिए। जब वैकेंसीज ज्यादा होती हैं तो हमने कट ऑफ, जो लोग बिगनर हैं, वैसे तो बाकी बच्चे जानते हैं, जो लोग बिगनर हैं आप थोड़ा नोटिस करिएगा, जब वैकेंसीज ज्यादा होती हैं तो कट ऑफ के नंबर कम हो जाते हैं, और जब वैकेंसीज थोड़ी कम होती हैं तो कट ऑफ के नंबर हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब दिमाग में बच्चों का सवाल यह है कि सर इस बार तो टोटल वैकेंसीज लगभग 5208 है, अगर आप सारी कैटेगरीज को यहां पे ऐड कर दीजिए तो इस बार कट ऑफ के नंबर क्या हो सकते हैं, और हमारा कंपटीशन इस बार कौन कौन सी नई चुनौतियों में हमें जो है वो एग्जाम देना होगा। समझिएगा मेरी बात को। अगर आप 5208 वैकेंसीज कहें तो आप कह सकते हैं कि हाँ सर, लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ी सी वैकेंसीज तो कम है, लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा, आपको बस वैकेंसी ही कम दिख रही है। अभी तक के जो रजिस्ट्रेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आप कंपटीशन अगर देखें तो नियर अराउंड 4-4.5 लाख के करीब अभी तक फॉर्म भरे जा चुके हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि लास्ट डेट आते आते ये नंबर हमें 6 लाख के करीब भी देखने को मिल जाए। तो ध्यान रखिएगा, कंपटीशन अच्छा खासा है। और मैं नहीं कह रहा हूं कि 4 लाख सारे के सारे बच्चे जो हैं वो सीरियस एस्पायरेंट होंगे। अगर उसमें 1,50,000 भी बच्चे जो है वो सीरियस होकर एग्जाम दे रहे हैं तो आपको यहां पे फाइट करना होगा। अब देखिए, इस बार आईबीपीएस पीओ में बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने हैं। कारण यह है, सबसे पहली चीज, इस बार हमें पैटर्न जो है वो अलग देखने को मिला है। एग्जाम पैटर्न पहले क्या होता था, 35-35 मैथ रीजनिंग इंग्लिश, यहां पे 30 होता था। इस बार आप देखें 30 इंग्लिश सेम है, मैथ्स के 5 घटा दिए गए हैं और रीजनिंग में 5 ऐड कर दिया गया है। मतलब सबसे बड़ा गेम चेंजर अगर कुछ है तो इस बार रीजनिंग आपका होने वाला है। 35 क्वेश्चन में 40 मार्क्स आपको यहां पे गेन करने होंगे। और ये पैटर्न एसबीआई पीओ से चेंज होके आया है। एसबीआई पीओ में भी हमने इंग्लिश का पैटर्न चेंज देखा था और उसमें एग्जाम का पैटर्न भी बहुत अलग आया था। तो इस बार आपका कंपटीशन क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपका जो सबसे पहला कंपटीशन होगा वो उन बच्चों से होगा जो एसबीआई पीओ के पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं। सर एसबीआई पीओ के पैटर्न का क्या मतलब है आपका? देखिए, मैं आपको रीजनिंग पॉइंट से बताता हूं, आप इसको मैथ और इंग्लिश में भी गौर करिएगा। एसबीआई पीओ में आपने देखा 30 क्वेश्चन जो थे क्या कहते हैं रीजनिंग के, उसमें से पजल का वेटेज कितना था? सर पजल का वेटेज नियर अराउंड 25 मार्क्स केवल पजल आई थी। सर इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? बिल्कुल ये अंदाजा है कि कोई बड़ी बात नहीं कि 40 नंबर का पेपर है और आपका 35 मार्क्स, 30 प्लस मार्क्स केवल पजल आ जाए। हो सकता है 40/40 भी आ जाए। देखिए, ना आए तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। पहले पैटर्न के चलो यार 3-4 पजल आ गई, बाकी सारे मिसलेनियस आ गए, ऐसा हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन आपको वर्स्ट कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि एसबीआई जब जब कोई बदलाव करता है बहुत हद तक आईबीपीएस उसको फॉलो करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि इस बार हमें जो क्या कहते हैं एसबीआई पीओ का पैटर्न एग्जाम का चेंज हुआ था वो हमें सेम आईबीपीएस में जो है वो पीओ मिल जाए। तो आपको ज्यादा टारगेट, अगर रीजनिंग में बात करूं, फिलहाल मैक्सिमम पजल पढ़ने की आवश्यकता है। अब पजल आप कहां से पढ़ सकते हैं? देखिए, इस सेम चैनल पे मैं डेली सुबह 10 बजे, सारे बच्चे गौर करिए, इस सेम चैनल पे डेली मैं सुबह 10 बजे कंप्लीट रीजनिंग का सेशन लेता हूं, जहां ना केवल मैं आपको पेपर करवाता हूं बल्कि डेली मैं आपको पजल करवाता हूं। और मैं पजल का स्पेशल शो लेके वहां पे स्पीड में भी जो है वो आपके काम करवाता हूं। मेरी यहां पे कोशिश होती है कि मैं आपको डेली जो है वो 20 पजल सेट दे सकूं, जिसमें ना केवल हम लोग 10 से 12 पजल लाइव क्लास में पढ़ते हैं,
8 से 10 पजल मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए स्वयं से देता हूं कि आप खुद से प्रैक्टिस करें, एनालिसिस करें, अपनी मिस्टेक्स को देखें, ताकि आप पजल में बेटर स्कोर करें। तो जितने बच्चे पजल में बेहतर, रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, इसी चैनल के लाइव सेक्शन में डेली सुबह 10 बजे मेरी रीजनिंग की क्लास होती है। मेक श्योर करें आपकी अटेंडेंस जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हम हायर लेवल, प्योर पीओ लेवल कंटेंट को वहां पे सीख रहे हैं, जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। अगला इंपॉर्टेंट देखिए, जब जब हम पीओ की बात करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि मॉक टेस्ट क्या, स्कोर तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ज्यादा फोकस आप परसेंटाइल पे किया करें। परसेंटाइल क्या होता है? परसेंटाइल का मतलब यह है, अगर आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद आप जब जाते हैं एनालिसिस में, अगर आपका परसेंटाइल 85 से 90 के ऊपर आता है, तो आप मानिए कि आप एक अच्छा स्कोर कर रहे हैं, आप सही तरीके से पेपर कर रहे हैं, और आपको मालूम है कि अटेम्प्ट्स कैसे करने हैं। लेकिन अगर आपके नंबर लेट सपोज 70 टू 80 हैं, तो ये आपका अभी एक एवरेज नंबर माना जाएगा। अभी आपको इसमें ग्रो करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा और मॉक टेस्ट में सही तरीके से जो है वो अटेम्प्ट करिए, ताकि आपका परसेंटाइल 85 टू 90 बने। लेकिन अगर आपका नंबर 70 से कम परसेंटाइल में आता है, परसेंटाइल आपका 70 से कम होता है, तो भाई आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। यह आपका एक डेंजर जोन होगा, यहां पे आप गलती करेंगे तो अगले 1 महीने अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मेक श्योर करें कि अपनी परसेंटाइल को आप 85 प्लस जो है वो जरूर करके रखें। नेक्स्ट पे आइए। सेक्शनल क्विज की वैल्यू लोग ना के बराबर करते हैं। देखिए, सेक्शनल क्विज इतना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पीओ मॉडरेट लेवल पेपर में। अगर मैं कहूं कि आपको पजल नहीं आती, तो कंप्लीट पेपर में शायद आपको 2 3 4 पजल ऑल्टरनेट देखने को मिल जाए, लेकिन जब आप सेक्शनल जो है वो टेस्ट देते हैं, तो आपको पजल ही केवल मिलती है, और वो भी टाइम ड्यूरेशन मैनर में मिलती है। आप किसी कोई भी मॉक दीजिए, लेट सपोज आप टेक्स्ट बुक ही दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक में ही आपको सेक्शनल का एक कॉलम मिलता है, उसको जरूर क्लिक करके जितने भी सेक्शनल मॉक हैं एग्जाम से पहले सभी को एक बार दे लीजिए, क्योंकि सेक्शनल मॉक से आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी बढ़ती है, और एक्यूरेसी का फायदा आपके परसेंटाइल में भी होता है, और आपके जो है वो ओवरऑल मार्क्स में भी होता है। तो सेक्शनल क्विज की वैल्यू बहुत ज्यादा है, स्पेशली पीओ लेवल पेपर में, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लास्ट में ऑल्टरनेटिव मॉक, देखिए अभी तो आप चूंकि अभी एग्जाम में समय है, अभी आप ऑल्टरनेट डेज में एक मॉक कंप्लीट प्री कर दें, उसको प्रॉपर एनालिसिस करें, अपनी मिस्टेक देखें, और वापस से मॉक दीजिए। मॉक की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर एग्जाम से पहले आप एक रिपीटर है, रिपीटर मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब आप जो है वो केवल रिवाइज कर रहे हैं, मॉक टेस्ट की भूमिका बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये 4 पॉइंटर आपके कंपटीशन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। जो सीरियस एस्पायरेंट है, बहुत अच्छे से गौर कर लीजिए। परसेंटाइल को आपको 80 85 से ऊपर रखना है, चाहे कुछ हो जाए। एसबीआई पीओ के लेटेस्ट पैटर्न पे हमें फोकस करना है। बिल्कुल देखिए, पेपर नॉर्मल पैटर्न पे आ जाए हमारे लिए सबसे आसान है, उससे उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एसबीआई पीओ का जो बदलाव है, हमें उसको दिमाग में लेके चलना होगा, क्योंकि अगर अमूमन हमें वैसा पैटर्न देखने को मिल जाएगा, तो हमारे लिए बहुत परेशानी जो है वो हो सकती है। इसके लिए आप डेली मुझे सुबह 10 बजे फॉलो करिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है अर्पित सर रीजनिंग। अर्पित सर रीजनिंग में आपको डेली क्लास का कंटेंट पीडीएफ सब मिल जाएगा। अर्पित सर रीजनिंग टेलीग्राम चैनल पे आपको क्लास का कंटेंट, पीडीएफ, नोट सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, क्लास की लिंक वगैरह आप इसको ज्वाइन करके कंटेंट डाउनलोड करिए, उसको रिवाइज करिए, डाउट पूछिए, प्रैक्टिस करिए, सब कुछ आपके लिए है। ठीक है, सेक्शनल क्विज को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, और कंप्लीट मॉक की वैल्यू एग्जाम से पहले लास्ट के 10 डेज में मैं आपको वीडियो करके बताऊंगा कि आपको कैसे देना है। पर फिलहाल ऑल्टरनेट मॉक देके कंप्लीट रिवाइज करिए, और ये देखें कि आप कहां पे लैग कर रहे हैं, कहां पे गलती कर रहे हैं। ठीक है, सारे बच्चे जिनने भी अभी लेटेस्ट में कोई मॉक दिया है, जो भी आपका लेटेस्ट मॉक है, या अभी जस्ट आपने कोई मॉक खत्म किया है, उसके परसेंटाइल को एक बार जाके गौर करिएगा कि आप परसेंटाइल में कहां पे आ रहे हैं। एक बार अपना स्कोर भी बताइएगा कि परसेंटाइल आपने कितना किया हुआ है। अगर आपका 85 प्लस है, बेहतर करिए और अच्छा करिए, कोई दिक्कत नहीं। 70 80 के बीच में है, आपको परसेंटाइल को इंप्रूव करना होगा, और अगर 70 के नीचे है, आप बहुत वीक जोन में है, भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। देखिए, परसेंटाइल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको मॉक टेस्ट देना जरूरी है, और मॉक के लिए टेक्स्ट बुक लाए हैं एक इतना स्पेशल ऑफर, शायद ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है, और हर कोई इसे अवेल करके बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। देखिए, 299 में सिंपल आप जाएंगे, कोड यूज करेंगे AS01, आपको 299 में क्या मिलने वाला है? 3 महीने तक सारे के सारे मॉक टेस्ट
और सारे लाइव बैचेस भी आपको मिलेंगे। मतलब 299 रुपए में ना केवल आपको 3 महीने तक सारे मॉक टेस्ट बल्कि लाइव क्लासेस का भी एक्सेस दिया जा रहा है। आप 999 पे आइए, यहां पे कोड यूज करेंगे, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट 999 का मिल जाएगा। AS01 आपको 1 साल के लिए सारे के सारे मॉक टेस्ट प्लस आपको क्या मिलने वाला है, लाइव बैचेस, लाइव क्लासेस भी यहां पे मिल जाएंगी। और अगर आप 1399 का ऑफर अवेल करना चाहते हैं कोड यूज करके AS01, तो यहां पे आपको 18 महीने यानी 1.5 साल के लिए कंप्लीट आपको सारे जो है वो टेस्ट सीरीज और साथ में लाइव क्लासेस का भी एक्सेस मिल जाएगा। इससे बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता, जहां पे क्लास करके आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करिए और साथ में मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज देके अपनी एक्यूरेसी पे भी आप काम करिए। इनको आप जरूर अवेल कर लीजिएगा जो भी अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू।